मैंने हे राम चित्त शुद्धि के लिए जो 4 सूत्र बताए हैं उसमें से जो दूसरे नंबर का है जो संतोष, जब तक यह जीवन में चल करके नहीं आएगा तब तक हे राम जीव का कल्याण नहीं हो सकता। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप दुकान न जाएं, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप नौकरी ना करें, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ कमाए नहीं, ये सब कुछ ना करोगे तो परिवार कैसे चलेगा। संतोष का अर्थ है जो भी मिला है उसमें हम संतुष्ट हों। लेकिन ये दुर्भाग्य है व्यक्ति का, पुरुष पत्नी में संतुष्ट नहीं है, पत्नी पुरुष में संतुष्ट नहीं है। ये तो वश नहीं है, नहीं तो जैसे तांबे पीतल के बर्तन बदल करके नए दूसरे ले लिए जाते हैं, यदि इनका वश चले तो ये स्त्री पुरुष बाजार में बदल करके दूसरे लेने की पूरी कोशिश करें। वो तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है, ये संभव नहीं है। नहीं, एक एडवर्टाइज कर दिया जावे, एक नई और एक रीति बनाई जा रही है। जो भी स्त्री अपने पति से असंतुष्ट है, जो भी पुरुष अपनी स्त्री से असंतुष्ट है, तो धर्म से गिरे हुए लोग, पतित लोग, बिगड़े हुए लोग उस लाइन में सबसे पहले जाकर के खड़े हो जाएंगे, निश्चित रूप से खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए यज्ञ, ऐसे लोगों के लिए हवन, ऐसे लोगों के लिए मंदिर, ऐसे लोगों के लिए माला, ऐसे लोगों के लिए सत्संग क्या करेगा। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, धरती पर वह स्त्री पुरुष वंदन करने के लायक हैं जो एक दूसरे से संतुष्ट हैं, एक दूसरे के प्रति संतोष है, एक दूसरे के अंदर दोषारोपण नहीं करते। हे राम, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, एक न एक दिन उनको आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, और जिन्हें आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है, हे राम, उनके लिए मोक्ष के कपाट खुल जाते हैं। हे गुरुदेव वशिष्ठ के शब्द। बात समझ में आ रही है तो तालियां भूखी सी बज रही हैं। हमें विश्वास है, योग वासिष्ठ महारामायण की कथा सुनकर अभावग्रसित व्यक्ति है, वह भी संतुष्ट होकर के जीवन जीने की कोशिश करेगा। इससे पहला सूत्र सम आप सुन रखे हैं, जिसमें शिकायत नाम की डिक्शनरी में कोई बात ही नहीं होती। जहां एक दूसरे की आज शिकायत करने में लगे, सब एक दूसरे की, हमें बहुत शिकायत करते हैं। कोई कहता है पत्नी ऐसी है, कोई कहता है पति ऐसा है। अपने दोषों को कोई देखता नहीं है, और जो अपने दोषों का निरीक्षण कर लेता है कभी बता ही नहीं सकता। ऐसे लोगों के लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। बड़ी अद्भुत बातें कही वशिष्ठ ने कहा, हे रघुनंदन, हे राम, संतुष्ट व्यक्ति, उसका दर्शन करने से ही ताप प्रताप और संताप दूर हो जाते हैं। उसे कम ज्यादा जो भी कुछ मिल जाता है प्रकृति का प्रसाद समझता है, वह उसी में आनंद से जीना चाहता है। उसे मिलने पर कोई हर्ष और बिछुड़ने पर उसे कोई दुख नहीं होता। ये भजनानंदियों की बात है, ये आत्मज्ञानियों की बात है। और मैंने महापुरुषों के पास बैठ करके बहुत कुछ देखा है। कोई आता है तो भी वो वैसे ही है, माला पहना दो तो वो वैसे ही,